जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा खेल होगा इस महीने, यह मार्च के अंत तक बहुत बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि परिस्थितियां इस तरीके की बनी हुई। दोस्तों, राजा चले गुरु के घर। जी हाँ, सफलता का सफर दोस्तों आपका बिल्कुल तैयार है और सूरज की तरह चमकेगी आपकी किस्मत। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, समय ना कभी अच्छा होता है और ना ही कभी बुरा, बल्कि वह सबके लिए एक समान होता है। हर व्यक्ति उसे अपने कर्म के द्वारा अच्छा या खराब बना लेता है। जी हाँ दोस्तों, आज का यही है कि यहाँ पर ग्रहों का ऐसी हलचल मची हुई है ब्रह्मांड में कि इस समय बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आज के कार्यक्रम में अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि आपका भाग्य सूर्य की तरह चमकने वाला है। सूर्यदेव आपके जीवन में इस प्रकार चमकने वाले हैं, इस प्रकार आप इस समाज में, घर परिवार में जगमगाने वाले हैं। मित्रों, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। कौन कौन से क्षेत्रों में आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आज हम इस बात की चर्चा करेंगे और कहां पर आपको सावधानी रखना है, इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, सूर्यदेव ग्रहों के राजा कहलाते हैं। राजा ग्रहों के हैं सूर्यदेव भगवान, और ग्रहों के देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में गुरु। गुरु के नाम से जाना जाता है ज्योतिष में। जी हाँ, और राजा कहाँ पर पहुंच गए हैं? राजा पहुंच गए हैं दोस्तों गुरु के घर में। जी हाँ, गुरु के घर में, यानी राजा कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 14 मार्च को, और वहां पर ग्रहों में युवराज माने जाने वाले बुध महाराज मीन राशि में पहले से ही भ्रमण कर रहे हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आप समझ लीजिए, राजा और युवराज एक जगह पर है और वहां पर दोनों एकत्रित हुए हैं। अब इस बात को पहले आप समझ लीजिए हमारी, कि राजा कहाँ पहुंचे हैं? गुरु के घर। और कैसे? सूर्यदेव गुरु कौन? बृहस्पति घर कैसे पहुंचे हैं दोस्तों? क्योंकि कुंभ राशि से निकले हैं और प्रवेश किए हैं मीन राशि में। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मीन राशि गुरु देव गुरु बृहस्पति की है, जबकि ये जो कुंभ राशि है ये न्यायाधीश शनिदेव महाराज की है। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि शनि की राशि से निकले हैं सूर्यदेव भगवान, जो ग्रहों के राजा है, और प्रवेश कर चुके हैं 14 मार्च को मीन राशि में। जी हाँ, और मीन राशि में शनि और सूर्य आपस में शत्रु है। जी हाँ दोस्तों, जबकि सूर्य और गुरु आपस में मित्र है। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्यदेव पहुंच चुके हैं मित्र की राशि में, जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा मौका आपको प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान बैठे हुए हैं इस राशि में। तो दोस्तों, कुंभ राशि में, क्योंकि कुंभ राशि किसकी थी? कुंभ राशि शनि की थी। तो शनि की राशि से निकल करके मीन राशि में पहुंच गए हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि कुंभ राशि में आपको अच्छे से फल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि यह दोनों शत्रु है। जी हाँ, वो अब गुरु के राशि में पहुंचते ही आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं। दोस्तों, मीन राशि ठीक है, मित्र राशि में बैठे हैं। पहला तो यह अच्छा हो गया है। अब दूसरा, इससे भी अच्छा योग दोस्तों आपके जीवन में और बनने वाला है, और आपको बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, और आपको क्या लाभ मिल सकते हैं, यह सारी चीजों में हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि एक बात हम आपको और बता दें कि जन्म कुंडली में ही यदि सूर्यदेव खराब है, तब सब चीजें बदल सकती हैं। जी हाँ, रिजल्ट भी बदल सकते हैं। इसलिए हम हमेशा अपने सभी प्रिय जातकों को सलाह देते हैं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराते रहें, और कराना भी चाहिए, क्योंकि एक राशि के काफी लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, और जन्म कुंडली के आधार पर दोस्तों ग्रहों की स्थिति हमें सही मालूम चलती है, जिससे हमें कोई बड़ा निर्णय लेने में समस्या उत्पन्न नहीं होती। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि आज की वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए।
तो सूर्यदेव भगवान मित्र की राशि में पहुंच करके आपको कैसा रिजल्ट देंगे। जी हाँ, कंडीशन बहुत अच्छी है। अब यहाँ से क्या लाभ आपको मिल रहा है, तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि आपके लिए शत्रुहंता योग बनाते हैं। यानी शत्रुहंता योग बनता है सूर्यदेव कहाँ रहने से दोस्तों, तो सूर्यदेव यहाँ पर जब मित्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में आ गए हैं, तो यहाँ पर शत्रुहंता योग बना है और शत्रुओं की आशा ही नहीं, पहचान भी आप कर लेंगे। अपने शत्रु को पहचान करके उनका दमन करने में दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा और उनसे कैसे बचना है यह भी आप स्वयं अपना मार्ग बना लेंगे। आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा इस समय। यह सूर्यदेव का वरदान है आपके लिए। तो दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं तो सूर्यदेव कितने दिन के लिए दोस्तों यहाँ पर पूरा 1 माह के लिए बैठे हैं, जो 1 माह यानी 14 अप्रैल तक के लिए दोस्तों। और यहाँ पर 14 अप्रैल 2025 तक के लिए सूर्यदेव का तो यह मौका है। और इसके साथ ही यह भी समझ लीजिए दोस्तों कि सूर्यदेव के यहाँ पर बैठ जाने से चीजें काफी बदल रही हैं। सरकारी जॉब का योग बना हुआ है आपके लिए। जी हाँ, सरकारी जॉब आपको मिल सकता है, सरकार से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं गवर्नमेंट से। जी हाँ, और सरकार से जो भी आप लाभ की उम्मीद रख रहे हैं, कोई आपके सरकारी रिलेटेड कार्य है, कोई कार्य कराना चाहते हैं, तो यदि आप किसी राजनीति में हैं तो वहां से भी आपको बहुत बड़ा लाभ इस समय मिल सकता है सरकार की ओर से। जी हाँ, और दोस्तों यदि आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, पुराना केस चल रहा है जो अब तक सुलझा नहीं है, तो उसमें आपको मुकदमे में राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों जो आपकी तारीख लगी हुई है, हो सकता है उसी तारीख में आपका फैसला हो जाए और आपके पास दोस्तों आपकी किस्मत जाग जाए इस समय, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं को आपने देखा होगा अपनी आंखों से। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सूर्य के प्रकाश से थोड़ा सा आपको बचना है। इस बात के लिए कैसे कि आंखों से संबंधित कुछ समस्या यदि आपकी चल रही है तो वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपको कर्जे से मुक्ति दिला सकते हैं, राहत यानी कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। सूर्यदेव भगवान कर्ज से छुटकारा दिला देंगे आपको, साथ ही साथ आपको मौका मिल रहा है पैसे की बचत करने के लिए। जी हाँ, और दोस्तों पैसे की बचत इस समय आपकी हो सकती है और आपके कई कार्य बन सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों गुरुदेव हैं आपको कंजूस बनाते हैं, और यहाँ पर कंजूसी वर्ड जो है थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ पर खर्च करना है, तो पैसे की सेविंग भी आप इस समय कर सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर आपको जहां पर जरूरत होगी वहां पर आपको हर तरह से सूर्यदेव भगवान जैसे प्रकाश देते हैं संसार को, वैसे आपके जीवन में हर समस्याओं का समाधान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश का योग भी बनाते हैं। विदेश में यदि आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, कोई एजुकेशन शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, तो वह भी ऐसा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यह ऐसी स्थिति है इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए, ऐसा संयोग कभी कभार बनता है। देखो सूर्यदेव राजा है, वह भी मीन राशि में है, बुध महाराज युवराज हैं, वह भी मीन राशि में है, और दोस्तों यहाँ पर शुक्र महाराज जो सौंदर्य के सुख संसाधनों के सारे विश्व में जितने भी सुख सौंदर्य हैं उन सबके मालिक हैं शुक्रदेव महाराज, वह भी मीन राशि में है। और दोस्तों यहाँ पर राहु महाराज भी मीन राशि में। तो दोस्तों इन 4 ग्रहों का गोचर मीन राशि में चल रहा है और महीने के अंत में यानी 29 मार्च को शनिदेव महाराज भी कुंभ राशि को छोड़ करके अपनी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा है। यह 5 जो है ग्रह एक राशि में जिस वक्त भ्रमण करेंगे, तो दोस्तों इससे अच्छा योग नहीं बन सकता है। इस राशि के सभी जातकों के लिए जीवन में बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं, हर तरह से आपका जीवन बदलने वाला है, आप काफी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि बाबा भैरवनाथ के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि बाबा भैरवनाथ जी कोई साधारण देवता नहीं है। बाबा भैरवनाथ जी कलयुग के देवता है और हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता है। जो भी व्यक्ति बाबा भैरवनाथ की शरण में जाता है उसकी समस्याओं का आधे से अधिक समाधान तत्काल हो जाता है। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ की हम इसी वीडियो में आपको पूरा उनका परिचय देंगे और बताऊंगा भी। बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज दोनों कलयुग के देवता हैं। हनुमान जी महाराज को तो सभी लोग जानते हैं, बाबा भैरवनाथ जी से कुछ लोग डरते हैं, तो वहां पर डरने की आवश्यकता नहीं है। भूत प्रेत बाधा टोना टोटका इत्यादि किसी भी प्रकार की आपके घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती।
की शक्ति है जहाँ पर बाबा भैरवनाथ जी को याद किया जाता है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भगवान भूतनाथ भूतेश्वर के रुद्रावतार बाबा भैरवनाथ जी हैं, साक्षात भोलेनाथ है। जी हाँ। और दोस्तों आपको बता दें माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी का पूर्ण आशीर्वाद है। माता के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं गदा लेकर के, आप पीछे बाबा भैरवनाथ चलते हैं अपना सोटा लेकर के। तो ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और उनकी आराधना करिए। और हमारे लिए केवल एक छोटा सा प्यारा सा लाइक आपसे बन जाए तो आप कर लें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करें, अपने कुल देवता को, जिनको लोग जानते तक नहीं है उनको याद करिए मन में पूर्ण भक्तिभाव से। और प्रतिदिन जागने के बाद तत्काल धरती माता को प्रणाम करिए और अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को। मैं विश्वास के साथ कह देता हूं कि आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल होगा, क्योंकि लोग देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, अपनी कुल देवी अपने कुल देवता को नहीं मानते हैं। तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है, जानते तक नहीं है। आधे से अधिक समस्याओं का इसीलिए समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को सर्वप्रथम और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको और विशेष बता दूं जिससे ज्यादातर लोग परेशान हैं, दाम्पत्य जीवन से। तो दोस्तों यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में आपको सुख प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, जो भी अब तक समस्याएं चली आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रहों की बड़ी हलचल है ब्रह्मांड में। दोस्तों 5 ग्रह एक राशि में, दोस्तों जिस समय एक राशि में गोचर करते हैं तो यह संयोग कभी कभार बनता है, यह हमारे जातकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए कि आपकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ वाद विवाद की स्थिति जो अब तक चल रही थी वह समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, बशर्ते आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति ना आए। इस बात का ध्यान रखना, यदि कोई तीसरा व्यक्ति आता है चोरी चुपके से तो आपके लिए यह समस्या बहुत खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल देख सोच समझ के कार्य करना है निश्चित तौर पर। और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं आप तो उसमें आपकी ग्रोथ होगी, आपका मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, राजनीति क्षेत्र में यदि आप हैं तो राजनीति में आपको कोई बहुत अच्छा इस समय पद आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्यदेव भगवान का आशीर्वाद इस समय आपके ऊपर पूरी तरह होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखना। इसके लिए सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन 1 लोटा स्नान करने के बाद में थोड़ा मिष्ठान डालने के बाद प्रतिदिन 1 लोटा जल का अर्घ अवश्य दें, जिससे सूर्यदेव भगवान प्रसन्न होंगे। और दोस्तों शुक्रदेव महाराज के बारे में आपको बता दें, शुक्र महाराज आपको क्या दिला सकते हैं। शुक्र आपको अच्छी विजय दिला सकते हैं इस समय। दूसरा फल शुक्र आपको प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कला के क्षेत्र में यदि आप हिस्सा लेने वाले हैं तो समझ लीजिए आपके लिए खेल बदल सकता है, यानी आपकी फेवर में सब कुछ हो सकता है। शुक्र महाराज आपको जीत दिला सकते हैं कला के क्षेत्र में, यानी आपको बादशाह बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्र महाराज और यहाँ पर आपको शत्रुओं से विजय दिलाएंगे और प्रेम से आप अपने बस में कर लेंगे। इस समय इतनी शक्ति है शुक्र महाराज में, शुक्र की काबिलियत है। तो दोस्तों यहाँ पर कि आप किसी को भी अपने प्रेम में बस में कर सकते हैं। जो मैंने लव लाइफ के बारे में बताया है तो लव लाइफ के बारे में आपका बहुत अच्छा रहेगा, बशर्ते कोई तीसरा व्यक्ति उसमें नहीं आना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर ऋण रोग और शत्रु का दोस्तों यहाँ पर नाश होने वाला है। जी हाँ, और रोगी का नाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र महाराज यहाँ उच्च के हैं तो दोस्तों सेहत और स्वास्थ्य में आपकी सुधार होगा। शत्रु भी प्रेम से आपके बस में आ सकता है इस समय। जी हाँ, यानी हर प्रकार की प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में खास करके जो कला से जुड़ी हुई है और सौंदर्य से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं हैं उसमें शुक्र आपको अच्छी जीत दिला सकते हैं। मित्रों यहाँ पर आप समझिए कि आपको विपरीत राजयोग यहाँ पर पैदा करते हैं शुक्र महाराज, और शुक्र उच्च के भी है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आपको कोई छुपा हुआ गुप्त धन की भी अचानक से प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों
धन लाभ हो सकता है, कोई आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी इस समय आपको मिल सकता है। यह मार्च का महीना जो मैंने कहा है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर गुप्त धन अचानक से मिलेगा आपको निश्चित तौर पर, जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पर, जी हाँ। यानी गुप्त रूप से धन मिलने वाला है, वो शुक्र आपको प्रदान करेंगे, जी हाँ। दोस्तों यहाँ पर शुक्र के आने से इस राशि में यानी मीन राशि में दोस्तों जब शुक्र महाराज है और यहाँ पर राजा युवराज और दोस्तों यहाँ पर राहु भी विराजमान है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। और शनिदेव महाराज भी महीने के अंत तक आ जाएंगे। यह बहुत बड़ा शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन है, तो समझ लीजिए इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत कुछ प्रदान करेंगे। शनिदेव महाराज भी यहाँ पर आपको गुरु की राशि में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से फल प्रदान करेंगे। आपने जो भी अब तक अच्छे कार्य किए हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिला है, वह रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, जी हाँ। और आपको धन की वृद्धि होगी निश्चित तौर पर, धन लाभ प्रदान करते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि ग्रहों के युवराज बुध महाराज भी मीन राशि में है, तो भाग्य की वृद्धि होगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको सफलता दिलाएंगे, जी हाँ। कोर्ट कचहरी के मामले में मैंने आपको बता दिया आपकी जीत निश्चित है, शत्रु आपके सामने दबा दबा रहेगा। इस प्रकार से बुद्ध भी एक प्रकार से आपका फायदा ही यहाँ पर करवाएंगे, जी हाँ। दोस्तों यह आपके लिए बहुत अच्छा है और इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए, जी हाँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर धन की आपको कमी होने वाली नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ी सी वाणी से आपको नियंत्रण रखना है और प्यार की भाषा से कार्य लेना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है और अधर्म के कार्य से हमेशा हमें दूर रहना है। जो भी हम धार्मिक रहेंगे, धर्म पर चलेंगे, कोई ग्रह आप मान लीजिए यदि आप भगवान के मंदिर में बैठे हुए हैं और भजन पूजन इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, वहां पर यदि कोई पाप ग्रह भी आता है तो समझ लीजिए जब वो देखता है कि ये बाबा भैरवनाथ की शरण में बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ की शरण में बैठे हैं, माँ जगत जननी माँ जगदम्बा जी की शरण में बैठे हैं, तो कोई भी पाप ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकता है। उसको वहां से वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलेगा आपके पास आने के लिए। तो इसलिए आपको विशेष तौर पर बताएं कि आप यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करिए, शनिदेव महाराज की आप आराधना करिए। शनिदेव महाराज को शनिवार के दिन आप सरसों के तेल से अभिषेक करिए, जी हाँ। काले कुत्ते को आप सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिलाएं शनिवार के दिन, या किसी भी रंग का कुत्ता मिले उसको आप खिला सकते हैं। आप शनिदेव महाराज मेहरबान होंगे, सूर्यदेव भगवान के लिए बता दिया वह भी मेहरबान होंगे, और बुद्ध महाराज आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे। यहाँ गणेश जी महाराज की भी आराधना आपको करना है। और आप हनुमान जी महाराज का आप मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यदि आपके पास समय मिल जाए, मेरे कहने से मैं बता दूं आपको, हर ग्रह पाप ग्रह आपके पास नहीं आएगा। आप सुंदरकांड का पाठ करने लगिए महीने में कम से कम 4 बार। यदि आपके पास अधिक समय है तो आधा घंटा श्री रामचरितमानस का आप पाठ करिए, मैं लिख के देता हूँ, आप लिख लीजिए, आपकी 6 महीने में स्थिति बदल जाएगी। कई लोग कहते हैं गुरुजी महाराज हमारा सब कुछ लुट गया है, यह गलत बात है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता हूँ, क्योंकि आप अपने को संभाल लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, निश्चित तौर पर। आप घबराते हैं, आप धैर्य रखिए, ईश्वर की शरण में जाइए, आप अच्छे करिए, गरीबों की मदद करिए, भिखारियों को भोजन खिलाइए। कई चीजें ऐसी हैं दोस्तों, आप सुधर जाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बता दें, किसी भी कीमत पर शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, किसी भी तरह से। सिर्फ इतना ही होगा कि शत्रु आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है, अधिक कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपको होश में रहना है। बाकी जो ग्रह है ये सूर्य भगवान स्वयं ही शत्रुओं का सफाया कर देने वाले हैं। तो यहाँ पर शत्रु सिर्फ आपको परेशान कर सकता है, पराजित कभी नहीं कर सकता है। और शनि के आने से क्या होगा, शनि के आने से दोस्तों यहाँ पर शनि जब आएंगे तो आपको कोई भी दोस्तों लोन लेना है या कोई प्रॉपर्टी संबंधित है, कोई बिजनेस कराना है, कोई बड़ी खरीदारी करना है या बेचनी है, तो यहाँ पर आपको सही रेट से सब कुछ मिलेगा। शनि महाराज के आने से सफलता मिलेगी, जी हाँ। निश्चित तौर पर आपकी संतान भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छी सफलता हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर। यानी संतान की तरफ से शुभ फल ही आपको प्राप्त होंगे, इसमें कोई दोहराय नहीं है, जी हाँ दोस्तों। क्योंकि यह 5 ग्रह एकत्रित होकर के इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा यह महीने में अंत तक ग्रहों का बहुत बड़ा खेल होगा। दोस्तों अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से
पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोग बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, उनको कभी नहीं भूलना। जी हाँ, और सबसे पहले इनको याद करो पूर्ण भक्तिभाव से। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।